हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी 2026 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं और आपको भी पता नहीं है कि 100 प्रसंग व्याख्या करने वाला कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि 4 में 4 नंबर मिले और इसके बनाने के ट्रिक क्या हैं, तो आज का ये क्लास आप ही के लिए है। इसमें हम आपको 3 चीजें बताएंगे। सबसे पहला कि वो कौन कौन सा जो है 100 प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा में आएगा। दूसरा, इसका हम ट्रिक बताएंगे जिससे नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी जो है 100 प्रसंग व्याख्या बना सकता है। और तीसरा, आखिर कॉपी में कैसे लिखेंगे कि मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है 100 प्रसंग व्याख्या, 2 को बना देंगे, आपको 8 में 8 नंबर मिले। तो आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मजा आएगा। लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। ये जो है क्वेश्चन है, नजर आ रहे हैं। चलिए अब जो है एक और स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटली जो है 20 क्वेश्चन है, सबका आप भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लीजिए, ले लिए जी। आइए एक और क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है टोटली आपके हो गए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, आपको जो है लेखक का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, और किस चैप्टर से लिया गया है उस पाठ का नाम भी जो है आपको पता होना चाहिए। बस ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए। और ये लाइन जो है लिखा गया है, इसका अर्थ तो आप किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप पढ़ के जो है कैसे पता करेंगे ये भी आपको बताएंगे। इतना आपको मालूम चला, अरे गर्दा गर्दा। आइए अब जो है हम आपको बताते हैं कि आखिर ये 100 प्रसंग व्याख्या जो है बनता कैसे है। जैसे आपको क्वेश्चन एक दिया गया, हमने एग्जाम्पल से जो है एक क्वेश्चन ले लिया, 20 नंबर ये क्वेश्चन कहता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, सब्जेक्टिव का दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है। पहला नंबर निबंध लिखने के लिए आता है, जो हम आपको बताए हैं, पीछे वाला वीडियो देखिए। और दूसरा क्वेश्चन जो है आज हम सप्रसंग व्याख्या बता रहे हैं। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है कि तरप रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। ये जो है लाइन है, इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। कैसे करेंगे, आइए। सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आया तो हम लोग जो है कॉपी में कैसे लिखेंगे वो देखिए। क्वेश्चन में जो है हम लोग लिखेंगे कॉपी के एकदम बीच में, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे जी, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है बताइए जी। प्रश्नोत्तर संख्या यानी प्रश्न की संख्या कितना था, 20 था, 20 लिखें। अब जो है इसको अंडरलाइन कर दिए। अब जो है यहां से हम जो है उत्तर लिख रहे हैं। उत्तर क्या, प्रश्नोत्तर लिख दिए तो वो हो गया। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या बनाने के लिए हम लोग जो है एक जो है पहला जो है, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि चैप्टर और राइटर नेम की प्रस्तुत पंक्तियां, जैसे ये चैप्टर था सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र वियोग से, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी से जो है लिया गया है, जिसमें जो है बताया गया है कि एक बेटे के मृत्यु के बाद जो है माँ जो है किस प्रकार तड़पती है, उसमें जो है बताया गया है। लेकिन आज एक और यूनिक तरीका हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से मतलब जो कॉपी चेक करे वो जो है आपका 1 नंबर भी जो है नहीं काटे। अब जो है कैसे नहीं काटेगा, सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे संकेत, ठीक है, और संकेत लिख करके जो है इसे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन में जो है ऐसे तीर का निशान देंगे और लिखेंगे क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन। अब कहेंगे कैसे क्वेश्चन लिखना है, तो देखो पहला ये जो है इतना लिख देना, 2-3 शब्द पहला वाला, तरप रहे हैं, तरप रहे हैं लिखेंगे। चलिए यहां पे हम लिख रहे हैं तरप रहे हैं, तरप रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये डॉट 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 देंगे, ठीक है। अब डॉट 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 दे करके जो है इसके लास्ट वाले जो है लाइन को हम लोग लिखेंगे भ्रांति नहीं, ठीक है। लास्ट वाला 2-3 शब्द को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भ्रांति नहीं, भ्रांति नहीं है। ये जो है हमने लिखा, ये लिख दिया, बात समझ गए। ये जो है क्वेश्चन में हमने लिखा। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन कहे, जैसे एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, एक और क्वेश्चन जैसे कहा कि भाई
ये जो है 16 नंबर क्वेश्चन का लिख के दिखाओ। तो 16 नंबर के ये दूगो जो है शुरू वाला शब्द ले लेंगे और लास्ट वाले दूगो शब्द वाला ले लेंगे, अब बीच में डॉट डॉट दे देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो ये जो है हमने लिखा संकेत, इसको जैसे हम बताएंगे वैसे ही लिखना है, 4 में 4 नंबर आपको लेना है, याद रखिएगा। अब जो है इतना आप लिख देंगे तो दूसरा जो है हम लोग लिखेंगे प्रसंग। अब प्रसंग मतलब आप सुने हैं प्रेम प्रसंग, मतलब कि प्रेम में पड़ के जो है विवाह कर लेता है सब। तो यहाँ पे प्रसंग मतलब जो है संबंध बताना है कि ये जो लाइन आपने लिखा है ये कहाँ से लिया गया है लड्डू जी। तो इसको जो है हम लोग अंडरलाइन करेंगे और तीर का निशान देंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां। अब जो है ये प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ की है बताइए? प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां। ये जो 20 नंबर क्वेश्चन था कहाँ का था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र वियोग चैप्टर का है। तो हम लोग जो है इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा, चौहान जी द्वारा द्वारा रचित पाठ, रचित पाठ, रचित पाठ पुत्र वियोग से, पुत्र वियोग से, पुत्र वियोग से, पुत्र वियोग से लिया गया है या संबंधित है, लिख सकते हैं लिया गया है, लिया गया है। या इसको और भी आप अच्छा से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता पुत्र वियोग से लिया गया है या संबंधित है, ऐसे लिखेंगे। संकेत में अभी तक कोई दिक्कत हो रहा है आपको? संकेत में हमने क्वेश्चन को लिखा है, प्रसंग में संबंध बताना है कि किस चैप्टर के किस राइटर, किस चैप्टर ने कौन, किस चैप्टर के मतलब कि चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, कि कौन से चैप्टर के कौन से लेखक से जो है ये जो है लिया गया है लाइन। अब यहां तक जो है हो गया, संकेत हो गया, प्रसंग हो गया। अब आपको तीसरा पॉइंट जो है व्याख्या लिखना है, व्याख्या। व्याख्या लिख के फिर अंडरलाइन करना है और इसको ऐसे लिखना है। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे? अब इस लाइन के जो है अर्थ लिखना है। इस लाइन का अर्थ है, इस लाइन का अर्थ क्या है? तरप रहे हैं विकल प्राण से मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। यानी आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है, क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्तियों की माध्यम से, माध्यम से, माध्यम से कवित्री कहना चाहती हैं, कवित्री, कवित्री, कवित्री जो है कहना चाहती हैं, कवित्री कहना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, चाहती हैं कि मेरे पुत्र का, मेरे पुत्र का असमय निधन होने के कारण, असमय मतलब अभी वो बच्चा था, ठीक है, उसका मरने का समय नहीं हुआ था, असमय निधन होने के कारण, निधय होने के, निधन होने के कारण, निधन होने के कारण उसका मन जो है तड़प रहा है, उसका मन तड़प रहा है, तड़प रहा है, दिल में शांति नहीं बन रहा है, तड़प रहा है, दिल में सुकून नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि, क्योंकि वो जो अपने बेटे को खो चुकी है वो दोबारा उनके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि वो अपने बेटे को खो चुकी है, वो अपने बेटे को, वो अपने बेटे को खो चुकी है जो दोबारा उनके जीवन में नहीं आएगा। वे अपने बेटे, जिन्हें, वे अपने बेटे जिन्हें वो खिलौना मानती थी, जिन्हें वह खिलौना मानती थी, वो अब खो चुका है। खिलौना मानती थी,
मानती थी वो अब खो चुका है, वो अब खो चुका है, वो अब खो चुका है, जो दोबारा उनके जीवन में नहीं आ सकता। खो चुका है जो दोबारा उनके जीवन में, जो दोबारा उनके जीवन में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, आ सकता है, इसमें उनको कोई भ्रांति नहीं है। आ सकता है इसमें उनको कोई शक नहीं है, इसमें कवित्री को कोई शक नहीं है, कवित्री को कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। फिर भी जो है कवित्री क्या कह रही है, कवित्री को कोई शक नहीं है, शक नहीं है, शक नहीं है, फिर भी उसका मन नहीं मान रहा है, शक नहीं है, फिर भी उसका मन नहीं मान रहा है, फिर भी उसका मन, फिर भी उसका मन, उसका मन नहीं मान रहा है, मन नहीं मान रहा है, मान रहा है, मान रहा है। यहाँ पे कवित्री हमने गलत लिखा है, कवित्री, चलिए मान रहा है, चलिए ठीक है। अब ये जो है इस प्रकार से आप लिखेंगे, देखिए देखने में भी जो है कितना सुंदर आपको लग रहा होगा कि हमने जो है पॉइंट बना बना करके लिखा, ठीक है। देखने में भी जो है कितना आपको अट्रैक्टिव लग रहा होगा। प्रश्नोत्तर संख्या हमने दिया, संकेत में हमने क्वेश्चन को ही लिखा, प्रसंग में हमने जो है बताया कि कौन से चैप्टर के जो है लेखक कौन है वो हमने बता दिया, और व्याख्या कर दिया कि इसका लाइन जो है क्या है। अगर मास्टर 4 में से एक पॉइंट नंबर भी काटता है तो समझना कि मास्टर पागल है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन जो है और हम लेते हैं आपसे। देखिए यहां पे क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। अगर इसका जो है व्याख्या करना होगा क्या करेंगे, शुरू में बिना फेरे वाला 2 शब्द ले लेंगे और लास्ट में यहां पे लड़े सिपाही। तब बिना फेरे और बिना लड़े सिपाही कहां पे लिखेंगे जी हम लोग जो है इसमें लिखेंगे संकेत में, बिना फेरे और लड़े सिपाही यहां पे लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि वो कौन से चैप्टर से है लड्डू जी, तो वो जो है प्रस्तुत पंक्तियां कहां से है। देखो यहां पे लेखक के जगह जो है ऐसे नाम में जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे, पुत्र चैप्टर में और नाम में, ठीक है। कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है उसने कहा था, उसने कहा कि राइटर कौन है जी, अरे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तब प्रस्तुत पंक्तियां जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित पाठ उसने कहा से लिया गया है, वो लिख देंगे। व्याख्या में आपको पता ही है क्या लिखना है, उस लाइन का अर्थ है कि भाई वजीरा सिंह जो है बॉर्डर पे जा करके जो है क्या कहता है कि कैसन के सिपाही हम लोग हैं कि यहाँ पे युद्ध होबे नहीं करता है, दिन भर खाली जो है हम लोग इंतजार करते रहते हैं। तो जिस प्रकार बिना घोड़ा को जो है चाबुक से मारे हुए जो है घोड़ा बिगड़ जाता है, वैसे ही सिपाही को जो है जब तक युद्ध नहीं लड़वाइएगा तो सिपाही बिगड़ जाता है। वो जो है अर्थ इसमें चिपका देना है व्याख्या में। तब वैसे ही जो है आपको हर एक प्रश्न का जो है उत्तर देना है, और हम आपको यकीन दिलवाते हैं। आप 2 क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि 4 दूना 8, 8 में 8 आपका नंबर आएगा अगर ऐसे आप बनाते हैं। और जो हमने ये 20 क्वेश्चन बताए हैं आप सभी को, ये मतलब 1-2 क्वेश्चन तो यहां से भी चिपकने वाले हैं आपके एग्जाम में, मतलब पेस्ट कॉपी पेस्ट कह सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग दोनों में होने चाहिए, ठीक है। और आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।